वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 1 इंटीजर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का जो पहला प्रॉपर्टीज होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी मेरा इंटीजर्स है। ठीक है, ए बी मेरा क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है मान लेते हैं। तो ए इंटू बी अगर हम करते हैं, यानी दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो मेरा रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, तो यही जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं टू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 2 मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आता है, 2 3 जा 6 आता है, और 6 भी मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यानी दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी हमको क्या मिला, इंटीजर ही मिला। ठीक है, तो यही कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। ठीक है, -2 मेरा निगेटिव इंटीजर है और -3 मेरा निगेटिव इंटीजर है। इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या हो, देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2 3 जा यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा, और साइन प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसीलिए साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो निगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई किए तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिला, मतलब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किए तो इंटीजर ही मिला। तो यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि ये भी इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से। ठीक है, जैसे -2 इंटू 3 करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 2 3 जा 6 होगा। अब देखिए ये 3 क्या है, मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, और ये निगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ निगेटिव हो गया। तो यानी दोनों इंटीजर को इंटू मल्टीप्लाई किए तो हमको इंटीजर ही मिला। ठीक है, तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है कि अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मेरा इंटीजर ही आता है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टीज जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर जैसे कि ए बी मान लेते हैं मेरा इंटीजर्स है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं कि मेरा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स, ठीक है, ए बी मान लेते हैं इंटीजर्स है, तो ए इंटू बी जो होता है वो इक्वल होता है बी इंटू ए के। ठीक है, अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू जो आता है वो इक्वल आता है जब हम उसके नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे a इंटू बी है वो इक्वल होगा b इंटू ए के। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि a का वैल्यू मेरा 2 है मान लेते हैं, और b का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया। अब जब हम इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 इंटू 2 करते हैं, ठीक है, 3 इंटू अगर 2 करते हैं तब भी मेरा क्या आया, 6 ही आया। तो दोनों इक्वल हो गया, यानी 2 इंटू 3 जो हो गया वो इक्वल हो गया 3 इंटू 2 के। तो यही कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर की। मतलब दो इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो इक्वल होता है जब हम उसके नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 2 इंटू 3 मेरा इंटीजर है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मेरा 6 आया। अब इसके नंबर को जब रिवर्स करके मल्टीप्लाई किए, यानी 3 इंटू 2 किए, फिर भी मेरा क्या आया, 6 आया, यानी दोनों इक्वल आया। तो यही कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए -2 है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ और एक निगेटिव इंटीजर हुआ। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मैं बताई हूँ कि ये देखिए पॉजिटिव साइन है और ये निगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, -6 आ गया, और ये भी क्या है, निगेटिव इंटीजर है। अब जब हम इसके नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू -2 करेंगे, तब भी मेरा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, यानी ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी -2
इंटू 3 जो होगा वो इक्वल होगा 3 इंटू -2 के, यानी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो गया। तो यही कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जैसे कि तीसरा जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी ये तीनों मेरा जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, ये तीनों मेरा इंटीजर्स हैं, हम मान लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी जो होता है वो इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी के। मतलब कि अगर हम इस पेयर को सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल आएगा जब हम इस मतलब कि अगर हम b इंटू सी को एक पेयर में रखते हैं और a को अलग रखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा जब हम a इंटू बी को एक पेयर में रखेंगे और c को अलग कर देंगे, तब भी मेरा दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 इंटू ये हो गया 3 इंटू 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 4 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू और ये 4 3 जा हो जाएगा मेरा 12। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 24 आ गया। ठीक है, अब जब हम इस जैसे 2 और 3 को एक में ले लेते हैं, अब 2 3 को अगर हम एक में ले लेते हैं और ये 4 को अलग कर देते हैं, तब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। तो 6 4 जा क्या होता है 6, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। तो मेरा ये दोनों इक्वल आ गया, यानी 2 देयरफॉर 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 4 जो हो गया वो इक्वल हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 के। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर मेरा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब कि अगर हम a इंटू और b इंटू सी को एक में रखते हैं तब सॉल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो इक्वल आता है जब हम a इंटू बी को एक में रखते हैं और c को अलग कर देते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पेयर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मेरा क्या आता है, इक्वल आता है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा a है -2, ठीक है, इंटू b है मेरा -3 और c है मेरा 4। ठीक है, ये सभी इंटीजर है। -2 निगेटिव इंटीजर है, -3 निगेटिव इंटीजर और 4 पॉजिटिव इंटीजर है, तो सब इंटीजर है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए -2 हो गया इंटू, अब 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ देखिए ये है मेरा पॉजिटिव साइन, 4 है मेरा पॉजिटिव साइन का यानी प्लस है, और 3 है मेरा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 24 हो गया। अब ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये पॉजिटिव साइन का हो जाएगा यानी 24। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किए तो मेरा 24 आया। अब हम इस दोनों को एक में ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं, यानी -2 इंटू -3 को एक में ले लेते हैं और 4 को अलग कर देते हैं। तब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा मेरा 3 2 जा 6, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव साइन हो गया, इंटू 4। अब 6 4 जा क्या होता है 24 आ गया, यानी +24 ये भी हो गया, +24 ये भी हो गया, तो दोनों इक्वल आ गया। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो होता है एसोसिएटिव होता है, क्योंकि इसमें a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी जो होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी के। ठीक है, तो ये दोनों मेरा जो हो गया इक्वल हो गया। -3 इंटू 4 ब्रैकेट इज इक्वल टू -2 इंटू -3, ये एक मेरे लिए, और इंटू 4, तो ये मेरा दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो चौथा प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही इंटीजर मिलता है, मेरा जो नंबर है वो चेंज नहीं मिलता है। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, तो उस नंबर का पहचान चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं ए जो है मेरा कोई इंटीजर है, ठीक है, ए जो है मेरा कोई इंटीजर है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ए ही मिलता है, मतलब यही नंबर मिलता है, मेरा चेंज नहीं होता है नंबर, इसका पहचान जो है वो चेंज नहीं होता है, हमको यही मिलता है। तो इसलिए 1 जो है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2 ही मिलता है, 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, तो हमको 2 ही मिलता है, यही नंबर मिलता है, इससे दूसरा नंबर हमको नहीं मिलता है, तो इसका पहचान चेंज नहीं होता है, सेम नंबर मिलता है, तो इसलिए 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हम -2 को अगर हम प्लस इंटू करते हैं 1 से या फिर 1 को इंटू करते हैं -2 से तो हमको -2 ही मिलता है, यही नंबर मिलता है। ठीक है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, उसका पहचान चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये -2 निगेटिव इंटीजर हो गया, +2 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देयरफॉर इसलिए हम लोग 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसीलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से या इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही इंटीजर मिलता है, चेंज नहीं होता है वो नंबर, तो इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब देखिए 5वां प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन का, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मतलब अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को यानी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो में होता है कि मान लेते हैं कि ए जो है मेरा इंटीजर है। ठीक है, मान लेते हैं ए मेरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, मान लिए कि ए इंटीजर है, तो ए को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ए 0 जा 0, 0 ए जा 0, तो हमको 0 ही मिलता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। 2 0 जा 0 और 0 2 जा 0, तो 0 ही मिलता है। ठीक है, अगर हम -2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मतलब अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 ही मिलता है। ठीक है, अब छठा प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए बी सी मान लेते हैं, मेरा क्या है, इंटीजर है, ए बी और सी मान लेते हैं मेरा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स है, तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, a इंटू बी के, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। ठीक है, यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी जो होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी के प्लस a इंटू सी के। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन ये कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से इसको अगर हम समझते हैं कि a का वैल्यू मान लेते हैं -2 है, इंटू b का वैल्यू मेरा 3 है और प्लस c का वैल्यू मेरा 4 है, ठीक है। तो देखिए a इंटू ब्रैकेट ये b प्लस c हो गया, तो ये जो होगा वो इक्वल होगा किसके, -2 इंटू 3 के प्लस -2 इंटू 4 के, ठीक है। देखिए -2 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 4 जो होगा वो इक्वल होगा -2 इंटू 3 के प्लस -2 इंटू 4 के। अब जैसे कि सबसे पहले हम अगर जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, पहला ये -2 देखिए कैसे इक्वल होगा तो हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। -2 है इंटू अब 4 प्लस 3 मेरा क्या होता है 7 होता है, ठीक है। अब ये देखिए 7 2 जा 14 होता है। अब यहाँ माइनस साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं -2 और ये प्लस हो गया। अब देखिए 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 4 है पॉजिटिव साइन और ये है निगेटिव साइन, यानी प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप तो -6 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और साइन मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी मेरा क्या आया -14 आया और ये भी मेरा -14 आया, यानी ये दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि इसमें a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी जो होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन के बारे में। मतलब इसमें क्या होता है कि a इंटू ब्रैकेट b माइनस सी जो होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी के माइनस a इंटू सी के, ठीक है। a इंटू ब्रैकेट b माइनस सी जो होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी के माइनस a इंटू सी के। और ये a b c जो है मेरा मान लेते हैं क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हम मान लेते हैं a का वैल्यू है मेरा 2 इंटू बी का वैल्यू है मेरा -3 और ये हो गया c का वैल्यू हम ले लेते हैं मान लीजिए 4, ठीक है। इसको हम ये जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 2 इंटू -3 के -2 इंटू 4 के, 2 इंटू -3 -2 इंटू 4 के, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट -3 -4 को इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए मेरा आ जाएगा 2 इंटू और ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। अब देखिए 2 इंटू अब माइनस मेरा होता है प्लस, तो 4 + 3 हो जाएगा 7। अब ये दोनों मेरा निगेटिव साइन का है तो यहाँ भी हो जाएगा निगेटिव साइन, ठीक है। अब 2 7 या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। तो मेरा ये इसका वैल्यू कितना आ गया -14 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम 2 इंटू -3 -2 इंटू 4 इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 3 जा क्या होगा 6 होगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा और -2 4 जा 8 होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस होता है प्लस, तो 8 + 6 हो जाएगा 14
और दोनों निगेटिव साइन है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो -14। तो इसका वैल्यू भी मेरा -14 आ गया और इसका वैल्यू भी -14 आ गया, यानी ये दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो देयरफॉर लिखेंगे 2 इंटू -3 -4, ये इक्वल हो गया मेरा 2 इंटू -3 -2 इंटू 4 के। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।